का लाभ हानि कैसे क्या है। पहले वाले में तन है मतलब शरीर है, शरीर का सुख दुख क्या है, कैसे कब रोगी होंगे, कैसे का सारा विवरण ये पता लगता है। जाने के बाद कुंडली में महाराज ऐसा होता है जी। ठीक है। और तीसरे में सुहृद भाव है, आपके हित ऐसी कैसे क्या भाई बांधव आपका सहयोग देंगे नहीं, कैसे क्या ये सब भाव आएगा। चौथे में जो है सुख मिलेगा माता की तरफ से या भाई के तरफ से, पुत्रों की तरफ से कैसा सुख मिलना है या नहीं मिलना, कैसे क्या है जो। और पांचवें में जो है, है पुत्र भाव। पुत्र आपके कैसे होंगे, ज्ञानी होंगे कैसे, पुत्र और ज्ञान दोनों है। ज्ञान का भी भाव देखा जाता है कि आपके अंदर ज्ञान कैसा है या पुत्र कैसे कैसे, दोनों मतलब मिला जुला करके देखते हैं। और छठवें में रोग देखा जाता है, छठवें में आपके शरीर का पर्सनल रोग देखा जाता है। और सातवें में जाया मतलब पत्नी के विचार को देखा जाता है। और आठवां भाव मृत्यु का है, कब मृत्यु होगी कब मृत्यु नहीं होगी। और नौवां भाव भाग्य का होता है, भाग्य आपका उच्च रहेगा कि निम्न रहेगा, कब किस सन में ऊंचा रहेगा, किस सन में नीचा रहेगा, ये सब देखा जाता है। 10वें में कर्म आपका देखा जाएगा, उच्च कर्म, निम्न कर्म, गड़बड़ कर्म। और 11वें में लाभ, आय का भाव है, लाभ कब आपको लाभ होगा कब हानि होगी, सारा भाव देखा जाएगा। और 12वें में जो है व्यय देखा जाएगा, कहाँ कहाँ आपकी संपत्ति लगाने पर लाभ होगा, कहाँ कहाँ व्यय करने पर हानि होगी, कहाँ कहाँ से धन आपका जाएगा, व्यय देखा जाएगा। ये जो है 12 भाव है। अब तन जो है, अब हम इसको राम नाम के हिसाब से घटाते हैं कि 13, ये 12 भाव है। 12 करोड़ आपने जब कर लिया, 13वां करोड़ जब आप जब करेंगे तो भगवत दर्शन हो जाएगा। कैसे, चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम आप लोग पहला करोड़ जाप करते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है। तन मतलब शरीर, शरीर कैसे शुद्ध होता है, ये क्या अपवित्र भी होता है क्या? प्रश्न बनता है, अपवित्र होता है क्या? तभी तो शुद्ध होने की बात आती है। अपवित्र होता है, जहां हमको जो नहीं खाना चाहिए कभी हम उसके यहाँ खा लिए। एक संत थे, कभी निमंत्रण खाने न जाए, मथुरा वृंदावन के थे, जबरदस्ती एक भंडारे में उनको जो है बहुत रिक्वेस्ट करके लोग ले गए, कभी किसी के यहाँ नहीं खाते। कुछ नास्तिकों के द्वारा आलोचना वाला वर्णन भी हमने सुन लिया, यहाँ पर शरीर अपवित्र हो गया। तो पहला कर्म जब व्यक्ति जाप करता है तो शरीर परम पवित्र हो जाता है। तन, पहला भाव तन, परम पवित्र शरीर हो जाता है। और दूसरा जब आप कर्म जाप करते हैं, कल जाएंगे कल, दूसरा जब आप जाप करते हैं तो दूसरा स्थान है धन का, धन का है। तो दूसरा कर्म जाप करने पर धन शुद्धि हो जाती है, धन शुद्धि। धन पता नहीं किस प्रकार से आया, पता नहीं किस प्रकार से आता है। मान लीजिए किसी को नौकरी से किए हुए पैसे, मान लीजिए उसका धन आ रहा है, ठीक है, लेकिन और भी उसके तमाम स्रोत होंगे, किस प्रकार से आ रहा है। या वैसे दबाने वाले हम चार रुपए तो वैसे क्लियर वाला ले रहे हैं, लेकिन 10 रुपए हम वैसो वाला ले रहे हैं। कोई दुखी होके दे रहा है, कोई प्रसन्न होके दे रहा है, कोई समस्या से ग्रसित होके दे रहा है, पता नहीं किस प्रकार से आ रहा है। तो धन हमारा अपवित्र हो जाता है।